हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो है, हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट 2 रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। पार्ट 1 में हमने इनिशिएशन की और कुछ बेसिक स्टेप्स एलोंगेशन के डिस्कस करे थे। आज हम आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, या जिन्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट भी कहा जाता है। आज हम उनको पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। कल जैसे कि मैंने सिचुएशन बताई थी, ओवरव्यू दिया था कि आरएनए जो है जब वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर एक्सपोर्ट होकर जो है साइटोसोल में आता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसका जो 5 प्राइम एंड रिस्क रहता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का। हमें उसे प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट हम किस तरीके से करते हैं? बाय एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप। और ऐसी ही प्रोसेस जनरली जो है वो स्प्लाइसिंग की और टेलिंग की भी जनरली रहती है। कैपिंग जो होती है वो एक को ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है, और स्प्लाइसिंग जो है जनरली स्टार्ट तो वो को ट्रांसक्रिप्शनली होती है, लेकिन वो एंड जो होती है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली होती है। और सिमिलरली आपकी जो टेलिंग की प्रोसेस जो है, टेलिंग की अगर हम बात करें, तो ये भी एक को ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट जो है जनरली होती है। तो अब सिचुएशन जनरली क्या रहती है? ये जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। 5 प्राइम जो कैप है वो ऐड हो चुकी है। इसमें सर्टेन नॉन कोडिंग रीजन्स है जिन्हें कि इंट्रॉन कहा जाता है। एंड देन लेटर ऑन क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो इलोंगेशन के टाइम चल रही है। कैपिंग हो चुकी है, आपके इंट्रॉन्स एक्सॉन्स प्रेजेंट है, टेलिंग हो जाती है, और आफ्टर दैट क्या होता है कि टर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो टूवर्ड टर्मिनेशन क्या होता है, आपकी जो है पोली ए टेल जो है उसका एडिशन होता है। एंड देन लेटर ऑन आपका जो है आफ्टर स्प्लाइसिंग जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, एक मेच्योर आरएनए देखने को मिलता है। एचएन आरएनए जो है कहा जाता है जनरली हेट्रोजीनस आरएनए को, जिसके अंदर जो है इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर द रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन और एक्सॉन की ज्वाइनिंग के बाद जो आपको आरएनए देखने को मिलता है, जिसपे एक 5 प्राइम कैप होती है, पोली ए टेल होती है, उसे मेच्योर आरएनए जो है जनरली कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, दैट इज द 5 प्राइम कैपिंग, कि कैसे होती है, क्या प्रोसेस जनरली रहती है। अगर हम बात करें, ऑल आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं सीटीडी टेल के साथ। जो आपकी आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो टेल एसोसिएटेड रहती है, उसी टेल में जो है वो एंजाइम्स रहते हैं जो कि आरएनए की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, वन बाय वन अगर हम स्टेप्स देखें, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है दैट इज़ ये आपका एमआरएनए है, दैट इज़ इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसके पास जो है वो 5 प्राइम पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो ऐड रहते हैं। सपोज ये जो है आपका एक न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस है, दैट इज जिसे हमने एडेनिन नाम दिया नाइट्रोजनस बेस 1। और ये जो है आपका सेकेंड वन है जिसे हमने नाम दिया नाइट्रोजनस बेस 2। ऐसे जो है फर्दर ऑन जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो ऐड रहते हैं। इस पर्टिकुलर फॉस्फेट को हमने नाम दिया अल्फा, देन बीटा एंड देन गामा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक आपका एंजाइम होता है जिसे कि आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज कहा जाता है। वो क्या करता है, वो इस अल्फा जो फॉस्फेट है इसको रिमूव करने का काम जो है वो करता है। यहाँ पर जो है वो क्या है, इसको रिमूव कर देता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपकी क्या होती है, अनदर एंजाइम जिसे कि जीएमपी ट्रांसफरेज एंजाइम कहा जाता है। ये पर्टिकुलरली क्या काम करता है, ये जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करने का काम जो है वो करता है। कहाँ पर ऐड होगा ये, जहाँ से आपका जो ये फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट जो रिमूव हुआ है वहाँ पे जो है ये आके ऐड हो जाता है जनरली। और एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलता है आपको, एक ये जो है वो आपका 5 प्राइम ग्रुप था, ये भी एक 5 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर आपको एक अनयूजुअल 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज जो है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ द कंडीशन ऑफ जीएमपी ट्रांसफरेज। तो ये जो है आपका जनरली क्या होता है, गुआनिन कंटेन करके रखता है, तो ये ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है। एंड देन लेटर ऑन जो लास्ट स्टेप जो होती है आपकी कैपिंग की, जनरली क्या होती है, मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है। ये जनरली क्या करता है, एड्स मिथाइल ऑन नाइट्रोजनस बेस 7 पोजिशन ऑफ द गुआनिन। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, गुआनिन के ऊपर मिथाइल का एडिशन जो है वो जनरली कर देता है। ओके, एज अ रिजल्ट क्या होता है, फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिथाइल कैन आल्सो एडेड ऑन 2 प्राइम ओएच ऑफ द गुआनिन। कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबल हमें रखना है तो 2 प्राइम पर भी गुआनिन जो है वो मिथाइल ऐड हो सकता है। 2 प्राइम ओएच ऑफ द नाइट्रोजनस बेस 1 एंड द 2 प्राइम ओएच ऑफ द नाइट्रोजनस बेस 2। नाइट्रोजनस बेस 1 और 2 थे, वो क्या थे हमने डिस्कस किया था, सिचुएशन ये रही। और
इस पर्टिकुलर कैप को जो है जनरली क्या होता है, जी नोट कैप भी कहा जाता है। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड नंबर जो 0 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड नंबर जो है वो 0 है, इसके ऊपर अगर जो है वो कैपिंग हो रही है, तो हम इसे जो है जी नॉट कैप के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ कैपिंग। कैपिंग के बाद जो है हम देखने वाले हैं पॉली एडिनाइलेशन की प्रोसेस, या फिर जिसे हम 3 प्राइम पॉली ए टेलिंग के नाम से जानते हैं। तो अब जो है जनरली क्या है, सिचुएशन कैसी रही है, आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, आपकी टेल प्रेजेंट है, टेल के अंदर आपको 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज CSTF और CPSF। ठीक है। अब सिचुएशन जो है जनरली क्या है, आपकी टर्मिनेटर साइट जो है वो प्रेजेंट है, आपकी 5 प्राइम कैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और जनरली क्या होता है यहाँ पर, दैट इज इन केस ऑफ mRNA जो आपका बन रहा है, यहाँ पर एक पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होता है। और अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। CPSF जो है उसकी फुल फॉर्म होती है क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और CSTF की फुल फॉर्म होती है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोसेस देखें, सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है कि कैसे जो है टेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जनरली एक पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, जैसे कि मैंने बात करी, mRNA पे प्रेजेंट होता है, उसको पहचानने का काम जो है वो कौन करता है, CPSF करता है। CPSF जनरली कहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। ओके, दैट इज एट द CTD डोमेन। ओके, CTD टेल के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एज अ रिजल्ट कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द CPSF में अब क्या हो जाएंगे, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे, दैट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ CSTF। अब इसके कारण क्या होगा, CSTF जो है वो एक्टिव हो जाएगा कि भाई हाँ, मुझे कुछ काम करना है, मुझे एक्टिव होना है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज देन CSTF activate the hydrolytic activity of RNA polymerase, resulting in a cut by the RNA polymerase. CSTF RNA polymerase को जागरूक करता है, बोलता है आप अपनी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करिए और आप जो है एक कट लगाइए। जनरली जो कट है वो कहाँ देखने को मिलेगा, एज वी कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है एक कट लगाता है। ओके, दैट इज द स्टेप नंबर 3। अब एज अ रिजल्टेंट केस आपको क्या देखने को मिलता है, सिचुएशन जो है कुछ ऐसी हो जाती है, दैट इज जो है अब आपका जो mRNA बन रहा था वो कट हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज उसको कट कर देता है, और नए mRNA की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पॉली एडिनाइलेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, mRNA का रिलीज आपको देखने को मिलेगा, और इट्स डिग्रेडेशन जो है वो अब ये जो नया mRNA बना है, इसका डिग्रेडेशन जो है वो हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, वो हम टर्मिनेशन के केस में स्टडी करेंगे। जनरली क्या होता है, mRNA रिलीज हो चुका है, अब जो है रोल आपको देखने को मिलता है अनदर एक पॉलीमरेज का, दैट इज जिसे पॉली ए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये एक तरीके का टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, इसे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज को और आरएनए पॉलीमरेज को पड़ती है। देन सिचुएशन हमारी कैसी है, कैप तो हमारी पहले से है ही, अब यहाँ पर आपके इंट्रोन्स प्रेजेंट है, एक्सोन्स प्रेजेंट है, वो अभी रहेंगे क्योंकि इनके रिमूविंग की प्रोसेस अभी नहीं हुई है। लेकिन पॉलीमरेज जनरली क्या करते हैं, 150 से लेके 200 न्यूक्लियोटाइड जो है एडेनिन के रेसिड्यूज जो है उनका एडिशन वो जनरली कर देते हैं आपके 3 प्राइम एंड पर। एज अ रिजल्ट अब क्या होता है, मान लो टेल ऐड हो चुकी है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस जैसे कि हमें देखनी है, ये हमारा HNRNA था, अब हमारा मेच्योर mRNA हमें देखने को मिलेगा, पोली ए टेल विद 5 प्राइम कैप, आपके इंट्रोन्स रिमूव हो चुके हैं, एक्सोन्स ज्वाइन हो चुके हैं, एंड देन सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका जो mRNA है कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है साइटोसोल के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेलिंग। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि कैपिंग और टेलिंग जनरली होती क्यों है, वाई इज इट नेसेसरी। कैपिंग जो होती है जनरली क्या होती है, आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को बचाने के लिए होती है। देन टेलिंग जो है अगेन अपोजिट, दैट इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटीज क्या होती है आप ऑलरेडी जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगेन mRNA को स्टेबिलिटी मिलती है कि अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी सो mRNA जो है वो डिग्रेड हो सकता है, इसकी हाफ लाइफ को भी इंक्रीज करती है, और साइटोसोल में जो एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनसे भी जो है mRNA का जो है प्रिवेंशन जो है जनरली ये करते हैं। एंड
ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसलेशन इनिशिएशन, जैसे कि ट्रांसलेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर सकती है, आप देख सकते हैं। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है, जनरली वो mRNA को पहचानने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ 5' कैप, कि उसे पहचानना है तो वो 5' कैप को पहचानती है, एंड देन लेटर ऑन जो है वो क्या होता है, आगे की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ द टर्मिनेशन की, अब हमारी बात आ जाती है टर्मिनेशन की, कि क्या होता है, आपका जो है ये जो है आरएनए रिलीज हो चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेलिंग, जो आरएनए पॉलीमरेज ने कट लगाया था। लेकिन अब क्या होता है, जो नया आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हुई है, अब क्या होता है, ये एक्सोन्यूक्लिएजेस के कारण डिग्रेड हो जो है वो होने लग जाता है। एंड लाइक आरएनएज है, ह्यूमंस में जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है XRN2 है, ईस्ट के अंदर जो होता है उसे रैट वन जो है वो कहा जाता है। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, आपके पास जो है ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल है विद आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन अब आपके पास एमआरएनए इसमें नहीं है, एमआरएनए जो है वो डिग्रेड हो चुका है। जनरली देयर आर टू हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द जो आरएनए का डिग्रेडेशन है उससे रिलेटेड, कि कैसे कैसे जनरली हो सकता है। फर्स्ट जो आपका है दैट इज द टोरपीडो मॉडल, एंड द सेकंड वन इज द एलोस्टिक मॉडल। अब टोरपीडो मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली ये कहा जाता है कि एज सून एज द एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेड द आरएनए, एक्सोन्यूक्लियस ने आरएनए को नष्ट कर दिया, ओनली आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए विल बी लेफ्ट, आपका डीएनए बचेगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो लेफ्ट होगा। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या है, डिग्रेडिंग आरएनए, जो नष्ट होया हुआ आरएनए है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को भी पुश करता है, उसे भी जो है वो आगे धक्का देता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट हो जाता है कि भाई मैं तो डिग्रेड हो गया, लेकिन तुम्हें भी जो है वो क्या होना है, डिग्रेड होना है। एज अ रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज भी जो है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल, दैट इज द टोरपीडो मॉडल। नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें, जिसे कि एलोस्टिक मॉडल कहा जाता है, कि भाई आरएनए, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर ओवर टाइम हैज़ बिकम स्टेबल, वो स्टेबल हो चुके हैं। अब आरएनए का जब डिग्रेडेशन हो जाता है, एज अ रिजल्ट उसके अंदर क्या होते हैं, जो ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर था उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लग जाते हैं, लीडिंग टू द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर द टू मॉडल डिस्कसिंग द प्रोसेस। अब हम बात करें आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स के ओवरव्यू की, सो जनरली क्या होता है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग जो है वो आरएनए पॉलीमरेज करवाता है। प्रोसेसिंग के स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करें, सो वो आरएनए की प्रोसेसिंग करवाता है, और ये प्रोसेसिंग जो है वो जनरली जो आपका स्नो आरएनए है वो कैरी आउट करवाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 की अगर हम बात करें, सो वो टीआरएनए की प्रोसेसिंग करवाता है, और प्रोसेसिंग जो है वो राइबोन्यूक्लियस पी के द्वारा जो है जनरली करवाई जाती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो ये है। जनरली क्या है, हमारी इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस आती है। स्प्लाइसिंग की जैसे कि मैंने बात करी थी कि ये जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली होती है, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो कब होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली होती है। सो अब हमारी प्रोसेस आ जाती है दैट ऑफ द आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जनरली हम क्या समझते हैं, दैट इज जॉइनिंग ऑफ द एक्सोन्स, एक्सोन्स जो हमारे कोडिंग रीजन्स होते हैं, एंड द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स का रिमूवल होगा। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को देखने वाले हैं। जनरली क्या है, सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ द HNRNA, जो कि हेट्रोजीनस आरएनए है, जहाँ पर आपके एक्सोन्स भी प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। एक्सोन नंबर 1, एक्सोन नंबर 2। अब जनरली क्या है, इंट्रोन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक 5' स्प्लाइस साइट प्रेजेंट होती है, और एक 3' स्प्लाइस साइट भी प्रेजेंट होती है। और सीक्वेंसेस जो है वो यहाँ पर GU प्रेजेंट होता है, यहाँ AG प्रेजेंट होता है, और बीच में एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कि यूरे कहा जाता है, और इसे जो है ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस भी कहा जाता है, जो आपका A वाला सीक्वेंस होगा। वाई मतलब कोई भी पिरिमिडीन होगा, यू मीन्स आपका जो है यूरासिल है, देन आर कोई भी प्योरीन हो सकता है, ए को ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस कहा जाता है, और वाई भी दोबारा अगेन आपका जो है कोई भी पिरिमिडिन होता है। तो ये जो है जनरली आपका स्ट्रक्चर होता है। एक्सोन की साइज़ की अगर हम बात करें, सो वो 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। इंट्रोन की अगर हम बात करें, इंट्रोन्स आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एक्सोन्स। सो ये जो प्रोसेस होती है, जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, वो 2 ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ये जनरली क्या होती है, केमिस्ट्री से हमें एक ओवरऑल आइडिया है इस बारे में, फिर भी हम इसको
स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, या जो फर्स्ट आपका ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है जनरली, वो क्या होती है? स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी कि कैसा जो है एंड्रोन का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं 2 प्राइम ओएच ग्रुप जो है आपका, जो ए है, जो आपकी ब्रांच सीक्वेंस पॉइंट था उस पे प्रेजेंट है। सो 2 प्राइम ओएच जो है जनरली क्या करता है, अटैक करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को। किसकी को? दैट ऑफ द अगेन एंड्रोन। तो यहाँ पर ये अटैक करता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो बॉन्ड था किसके बीच का, बिटवीन द 2 प्राइम ओ एच एंड द 5 प्राइम ऑफ एंड्रोन इज फॉर्म। तो इनके बीच में एक बॉन्ड जो है वो बन जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अटैक जो है वो जनरली हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आती है, जो आती है 3 प्राइम ओएच ऑफ द एक्सोन 1 अटैक्स द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये जो है वो आपका 3 प्राइम ओएच ग्रुप है एक्सोन का, और ये अटैक करता है द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ द एंड्रोन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनके बीच में भी जो है बॉन्ड जो है वो बनता है ऑफ 3 प्राइम ओएच ऑफ एक्सोन 1 एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ एक्सोन 2। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 3 प्राइम ओएच ग्रुप यहाँ पर है। एक लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर जो है बीच में बन जाता है, ये आपका ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। ये 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैक करता है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका ये एक एक्सोन और ये एक एक्सोन, दो एक्सोन जो है जनरली ये जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2। अभी ये सेपरेट है, अभी ये जॉइंट नहीं है। देन लेटर ऑन इनके बीच में जो है एक बॉन्ड बनता है। एज अ रिजल्ट ये जो है सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि दोनों जॉइन हो जाते हैं। एंड अब जो आपका इंट्रोन था वो एक लैरिएट फॉर्म के अंदर जो है जनरली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। लैरिएट जो है वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। मेन बात यहाँ पर आती है, वो ये आती है कि किसी भी तरीके की एटीपी जो है वो इन ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस में नहीं चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है, ओनली वन बॉन्ड इज ब्रोकन और अनदर बॉन्ड जो है वो बन रहा है। सिंपल। सो इट इज मीडिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स। अब स्प्लाइसियोसोम्स क्या होते हैं, सो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेन बात ये आती है कि हमें हाउ डू वी नो एग्जैक्टली कि 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट्स को ही हमें इन्वॉल्व करना है, उन्हीं पे ही हमें कट लगाने हैं। सो ये जो प्रोसेस होती है वो कैरिड आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, जिन्हें कि स्प्लाइसियोसोम्स प्रोटीन कहा जाता है। वो क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब स्प्लाइसियोसोम्स क्या होते हैं, सो ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जनरली क्या होता है, इनके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, U1 U2 U4 U5 एंड U6 जनरली, और अलोंग विद दैट यूरासिल 1 यूरासिल 2 ये तो है ही आपके, प्लस कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जिनको मिलकर जो है इनकी एक कंडीशन देखने को मिलती है, जिन्हें UN स्नप्स, U2 स्टॉप्स, U5 स्नप्स एंड सो ऑन जो है नाम दिया जाता है। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये इंट्रोन के सक्सेसफुल रिमूवल में हेल्प करते हैं। अलोंग विद दैट U3 की अगर हम बात करें, तो U3 जो है प्रेजेंट तो होता है, लेकिन ये डायरेक्टली स्प्लाइसिंग में पार्ट नहीं लेता, इसलिए हमने इसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस नहीं किया। तो स्प्लाइसियोसोम्स जनरली क्या होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए एटीपी चाहिए। सो ये जो है जनरली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये कैजाइल बॉडीज़ में सिंथेसाइज होते हैं। आपने अगर सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कैजाइल बॉडीज़ जो होती हैं जनरली क्या होता है, एक रीजन होता है विद इन द न्यूक्लियोलस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें जो है एक रीजन होता है जिन्हें कि न्यूक्लियस स्पेकल्स भी कहा जाता है। तो हियर यहाँ पर क्या होता है, कैजाइल बॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैंने बात करी कि इनका रोल क्या है U1 U2 का, तो 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइट होती है उसको पहचानने का आपका काम होता है U1 का, वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। और जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसके ऊपर जो है U2 आकर बाइंड हो जाता है, ताकि जो है ये इजीली जो है अटैक जो है इन पर हो सके, इनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो चुके। एंड देन लेटर ऑन आपकी जो U4 U5 एंड U6 की जो प्रोसेस है वो लेटर ऑन जो है ये बाद में आते हैं, फिर अपने जो नेक्स्ट स्टेप जो है जनरली करते हैं। सो या दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। आज हमने डिस्कस कर लिया है टर्मिनेशन प्रोसेस को इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की, कैसे टर्मिनेशन होना है, अलग अलग मॉडल्स हमने डिस्कस कर लिए। हमने जो है आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स को डिस्कस किया था कि कैसे कैसे जो है ये को ट्रांसक्रिप्शनली जो है होती हैं।
द प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड डिटेलिंग, और हमने जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जनरली जो आपकी स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, स्प्लाइसियोसोम्स का क्या रोल है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। हमने कंप्लीट टिल नाउ हमने जो है वो कंप्लीट जो है वो क्या है, वी हैव स्टडीड द रेप्लिकेशन प्रोसेस, वी हैव completely discussed the transcription process, and we have already completed the process, that is the translation. So molecular biology from the competitive exam point of view, certainly for also for BSc and MSc हमने complete कर ली है। So video अगर आपको पसंद आए so please do like, share and subscribe to my channel। most of the viewers जो है वो video देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। So please subscribe to my channel, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा motivation देते हैं। Thanks for watching once again।